हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। अच्छी बात यह है कि अगर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ऐसी एडवाइस आए तो आप उस एडवाइस के ऊपर ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि वो आपको मोहतात रहने के लिए और केयरफुल रहने के लिए होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि आपका मैसेज ऑफ द डे में सिचुएशन ट्रिकी आ रही है, या मैसेज ऑफ द डे में ऐसा ऐसा कोई मसला आ रहा है जिसमें कोई झगड़ा होगा, फड्डा होगा, तो उसमें अगर मैं आपको कोई एडवाइस करती हूँ कि फिर आप अपने एंड पे क्या करें, तो आपके लिए वो सिचुएशन फ्लेयर अप होने के बजाय कंट्रोल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को, माइन्यूट डिटेल्स को ज़रूर देखा करें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। टुडे इज़ सैटरडे। देखते हैं जनाब कि आज का मैसेज क्या है। खट से 3 कार्ड्स आ गए हैं, बट आई विल टेक मोर 2। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। अच्छा, सो फाइनली अगर आप किसी के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और कर रहे थे, और आपकी रोज़मर्रा की बेसिस पर कोई उम्मीद बंधी हुई है, तो या तो आप आज बहुत, आपकी गट फीलिंग आपको ये कहेगी कि भाड़ में जाएं सब, और मुझे इस इंसान का इंतज़ार नहीं करना, मुझे अब इस सोलमेट का इंतज़ार नहीं करना, भाड़ में गई सारी कंपैटिबिलिटी, मैं अब इस चीज़ से डिटैच होकर आगे बढ़ जाऊँ। बॉटम ऑफ द डेक पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये शायद आपकी कैफियत एक जगलिंग स्टेज की वजह से है। आप राइट ऑन, कोई आपको, ओके गुड, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहीं तक मैं ले लेती हूँ। एक तो आपका मामला किसी बहुत ही, ये आपके बॉस हैं, आपके घर में आपके बहुत बड़े कोई डिसीजन मेकर हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर इस वक्त आपको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, ब्लैकमेल करना तो बड़ा वर्ड होगा, लेकिन उसको ये लग रहा है कि बस ऐंठ जाओ, अड़ जाओ, ऐसी ज़िद दिखाओ, और आप जो हैं वो, आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लगा है कि ये इंसान क्यों मुझको अप्रोच कर रहा है। मतलब इसकी तरफ से तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये इतना अथॉरिटी रखने वाला, इतना कंट्रोलिंग एटीट्यूड रखने वाला मेरी तरफ तवज्जो देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको ये इंडिपेंडेंट और एक वेल्दी इंडिविजुअल की तौर पर देखता है। या तो इसने अभी आपसे बहुत कुछ अरसे तक इसने आपके साथ बड़े फ्रेंड जोन टाइम गुजारने की कोशिश की है, बहुत ये शो करने की कोशिश की है जैसे वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी बेस्ट बडीज़, और यार मैं तो तुम्हारी हर छोटी सी चीज़ में भी तुम्हारा उसको सेलिब्रेट और चेरिश करने का पार्टनर या की पार्टनर, जेंडर आप अपने हिसाब से लें। ये इंसान आपकी वेल्थ को देखकर, यानी वेल्थ क्या कहें, आपकी सेविंग्स को देखकर ये आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रख रहा है कि भाई जैसे इसको पता हो कि आपके पास माल है। ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी रीडिंग की थी और उसमें ये आया था, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रिगर हो गया है, और आपको या तो गुस्सा आ गया है, या आपको लग रहा है कि ये एकदम से क्या इसने मुझसे, यानी कि जो इतने दिनों का इसका एक अच्छा सा बिहेवियर था वो सब ड्रामा था, असल में इसकी नीयत थी ही ये कि ये मुझे कोई फाइनेंशियली कोई न्यू प्रपोजल दे कि आपके पास पैसे तो ज़रा इन्वेस्टमेंट करें, नया स्टार्टअप करते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप एक जगलिंग मोड में हैं। आप अपने फाइनेंसेस को, रिश्ते को लेकर, अपने अपने तकल्लुफ़ात को, और कर्टसी जिसको कहते हैं, कर्टसी और फॉर्मेलिटी को लेकर, आप घर को और काम को लेकर, आप फाइनेंसेस को और दोस्तों को लेकर, थोड़ा सा आपका बैलेंस जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ ये अप एंड डाउन कभी कभी हो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा इंसान आकर डिमांड कर दे जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि
नहीं भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना स्किल्स है ना पैसा है, क्योंकि वो आपको काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स की आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है, ये बैलेंस का इम्बैलेंस शो कर रही है, यानी तवाज़ुन का गैर मुतवाज़न होना। और पैसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में, लेने देने में प्रॉफिट लॉस, स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये या तो अबैंडमेंट हो गई है, या फिर ये कि आपको लग रहा है कि यार ये तो अजीब लोग हैं, मेरे साथ होते हुए भी ये असल में मुझे तो लगता है कि ये मेरे साथ लॉयल हैं, लेकिन असल में तो ये मेरी एक्टिविटीज़ को, मेरी अर्निंग को, मेरे लाइफस्टाइल को ये लोग असेस करते हैं, और इनकी तो नज़र इस पर थी। तो थोड़ा सा ये इसीलिए कहा जाता है कि अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें। अब इसने ये क्यों किया? दूसरे एंड पे मैं देखूं, एक बात कही जाती है बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कि पैसा ही पैसे को खींचता है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी आज के मैसेज ऑफ द डे में ये बिल्कुल एक डिटेल रीडिंग लग रही है मुझे, कि डिटेल रीडिंग हो जाएगी। आई कैन सी कि किसी इंसान ने आपको, वो फाइनेंशियली सिक्योर है, स्टेबल है, मेच्योर है, हर चीज़ में जिसे कहना चाहिए वो परफेक्ट है। और अगर आपका उसके साथ कोई कटजोड़ बनता है, काम के लिहाज से आप लोग कोलीगशिप में आते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, या लिटरली रिलेशनशिप में आते हैं, तो शायद लोग आपको बोलें कि यार इसके साथ तो मामला फिट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरी अपनी एक लाइफस्टाइल, मेरी अपनी एक ज़िंदगी, और इसकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एक बहुत मुझको बैलेंस्ड लाइफ लग रही है। इसने शुरू शुरू में आपको ये चीज़ें ज़रूर कही होंगी, लेकिन ये पर्सन बहुत मुफाद परस्त है। और अगर आप रिलाई कर रहे थे अपने भाई पर, स्पाउस पर, पार्टनर पे, या फादर पे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको उम्मीद तो दिलाई हुई थी कि मैं, तुम करो कुछ भी, और हम लोग मिल के ये सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम आगे बढ़ो। लेकिन दिस पर्सन इज़ हाईली कंजूस, और ये पैसे मज़ीद बटोरने वाला पर्सन है। अगर तो ये आपकी लव लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने आपको काफ़ी टंगाया हुआ है, और काफ़ी टंगाने के बाद आपने कंपैटिबिलिटी मैच करवा लिया, आपने कपल मैच करवा लिया, आपने पोटेंशियल मैच करवा लिया, आपने सारे मैचेस करवा लिए। उसके बाद लग रहा है कि यार यहाँ तो बस मैचेस ही मैचेस हुए चले जा रहे हैं, गोल तो हो ही नहीं रहा। एंड देन आप आज ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि मैं अब आगे ही बढ़ जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं इस चीज़ से निकल जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो, या तो फिर ये हुआ है कि आपको किसी ने लटकाया फटकाया हुआ था, और अचानक से वो पर्सन कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाकर आज आपको डिस्क्लोज़ करेगा कि वो मूव ऑन कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, अभी पता नहीं वो कब तक वापस आएगा। यहाँ ये हो सकता है कि ये एक बहुत, मुझे लग रहा है बहुत कनिंग एक्ट लग रहा है आज, कि किसी ने आपको लारा दिया था किसी चीज़ का, कि ये होगा वो होगा, फैंटेसी वाली बातें करके, और कहीं ना कहीं उसने आपसे अपना मुफाद लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं कह रही थी। इसकी अपनी सिक्योरिटी सेट हुई है, इसका टेम्पररी अफेयर या टेम्पररी कमिटमेंट इसने पूरी की है, एंड देन चलता बना। हो सकता है ये आज ही के आज ना हो, आपको कमिंग डेज में पता चले, या आज के रोज़ आपको ऐसा फील हो कि अच्छा तो इसका ये प्लान था, और मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा साथी है या मेरी साथी है। तो हाँ, आप अगर कहें कि भरोसा ही क्यों किया फिर मैंने, तो बात गलत नहीं होगी, ठीक है। कहीं कहीं पर मुझे दोस्तियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, कपल्स, पेयर्स, लव कंपैटिबिलिटी, और टेम्पररी ब्रेकअप बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसा लग रहा है। चलिए जनाब, इधर से देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का क्या इन्फ्लुएंस है। Pisces नंबर 12, फाइंड योर सेंटर। इस पूरी सिचुएशन में आप अपना सेंटर ढूंढ लें। आप कहाँ से चीज़ों को समेट सकते हैं, आप कहाँ से दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड योर सेंटर, ठीक है जनाब, ये हो गया।
अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 22 यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अच्छा, अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज योर गिफ्ट, मैंने गट फीलिंग की बात कही थी। एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द अनस्पोकन फीलिंग्स, मैंने कहा था ना कि ये प्लान्ड लग रहा है। एंड थॉट्स ऑफ अदर्स, दिस इंसाइट अलाउज यू टू बी ग्रेट गाइड एंड सपोर्टर। एटलीस्ट आप अपने लिए तो डेफिनेटली एक गाइड और सपोर्टर का काम कर लेंगे। ये सिचुएशन जब आपकी सराउंडिंग में हो रही है या हो रही होगी ना, आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आप चौकन्ने रहते हैं। आप मुश्किल से ही किसी की बातों में इस तरह आते हैं, और ये आपके लिए इस पर्सन का इस तरीके से आपका आना ही आपके अंदर इटसेल्फ एक क्यूरियोसिटी है कि ये इसने कैसे, मतलब ये कैसे नरम पड़ा, ये वाली बात है। अब ये कोई भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये जनाब आ गया आई एम इंट्यूटिव। आपने आज की अफर्मेशन में यही बात कहनी है, अपनी इनर सोल को बहुत गौर से सुनना है, ताकि आप होने वाले ऑन गोइंग मैटर्स को और आगे वाले जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप जनाब उसमें जो है ना बिल्कुल फर्म रहें, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप हर रिश्ते को उसके पर्पस से देखें। अनकंडीशनल जो है ना, उसका तो तराजू में तोलना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन मेरे लिए कितना अनकंडीशनल है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।